दोस्तों, माह मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले पहले अपनी नाव पर उंगली रखकर रब्बे करीम का ये एक नाम सिर्फ 15 बार पर लेना। और दोस्तों, याद रखना, ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले या मुहर्रम का चांद देखकर आपने इस अमल को कर लेना है। दोस्तों, अभी माह जुलहज के कुछ दिन बाकी हैं। जिस वक्त चाहो, जिस दिन चाहो, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, आपने सबसे पहले अपनी नाव पर उंगली रखकर ये छोटा सा वजीफा करना है। सिर्फ 15 बार रब्बे करीम का एक नाम शहादत वाली उंगली अपनी नाव पर रखकर पढ़ने की देर है। आपके जिस्म में मौजूद जितनी भी बीमारियां हैं, जिनको ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, जिनको सिर्फ मेरा रब जानता है, हर तरह की बीमारी पेशाब के जरिए इंशाअल्लाह जाया हो जाएगी। उसके बाद जो बंदा कहता है कि वो कई सालों से गुर्बत का शिकार है, जिसके घर में गरीबी फकीरी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, जो बड़े बड़े वजाइफ पढ़कर थक चुका है, जो बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा कर थक चुका है, जो मायूस हो चुका है, जो डिप्रेशन का शिकार है, जिसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कोई उम्मीद तक नजर नहीं आ रही, तो दोस्तों, वो मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले अपनी नाव पर उंगली रखकर रब्बे करीम का ये एक नाम बताए गए तरीके से पढ़ ले। दोस्तों, जब बंदा मां के पेट में होता है, बच्चे को मां के पेट में गिजा भी इसी नाव के जरिए पहुंचाई जाती है। यानी कि मां के पेट में बच्चे को गिजा पहुंचाने वाली जात रब की है, जो जात गैब से रिस्क को मां के पेट में पहुंचा सकती है। क्या वो आपको रिस्क से मालामाल नहीं कर सकती? क्या वो आपके रिस्क के मसाइल का खात्मा नहीं कर सकती? क्या वो आपके घर के हालात को बेहतर नहीं बना सकती? अल्लाह वालों, अभी भी वक्त है। मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले किसी भी दिन किसी भी वक्त अपनी नाव पर उंगली रखकर जो बंदा कहता है मेरे घर के मसाइल खत्म होने का नाम नहीं लेते, मेरे घर से गुर्बत तंगदस्ती खत्म होने का नाम नहीं लेती, वो अपनी नाव पर शहादत वाली उंगली रखकर ये वजीफा पढ़ेगा। गैबी फरिश्ते आपकी नाव पर ये वजीफा पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत लेकर आपके घर में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई बंदा परेशान है, अगर कोई बंदा किसी ऐसी मुसीबत में मुब्तला है, किसी ऐसे खौफ में मुब्तला है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता, बाज औकात इंसान पर शैतानी असरात हो जाते हैं, जिसकी वजह से बंदा जाली पीरों फकीरों को बड़े बड़े हदिये देकर थक जाता है, लेकिन फिर भी फायदा नहीं होता। तो दोस्तों, आज शहादत वाली उंगली जो गवाही देती है कि रब की जात एक है, अपनी नाव पर उंगली रखकर ये वजीफा पढ़ने की देर है। हर तरह के शैतानी असरात खत्म हो जाएंगे। जो लोग जादू जिन्नात की वजह से परेशान हैं, जिनके घर में कोई न कोई परेशानी रहती है, काम होते होते रह जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, कभी बीमारी, कभी परेशानी, कभी मसाइल, जिनकी जिंदगी अजीरन हो चुकी है, जिनकी जिंदगी में सकून नाम की कोई चीज नहीं, तो दोस्तों, वो मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले पहले अपनी नाव पर उंगली रखकर ये छोटा सा वजीफा कर ले। और दोस्तों, ये मौका फिर नहीं मिलेगा, जल्दी कर ले। अगर कोई बंदा अपनी लाइलाज बीमारियों का खात्मा चाहता है, अगर कोई बंदा जादू जिन्नात नजरे बद हसद से हिफाजत चाहता है, अगर कोई बेटी हमल की हिफाजत चाहती है, वो बेटियां जिनका हमल गिर जाता है, हमल ठहरता नहीं है, वो अपनी नाव पर शहादत वाली उंगली रखकर ये छोटा सा वजीफा पढ़ ले। और दोस्तों, मुहर्रम से पहले पहले इस अमल को करना जरूरी है। ये हर मुहर्रम से पहले अमल किया जाता है। आप इस अमल को रिस्क के लिए कर लें, दौलत के लिए कर लें, कामयाबी के लिए कर लें, लाइलाज बीमारियों से निजात के लिए कर लें। आप अपने नसीब और तकदीर के फैसले करवाने के लिए कर लें, क्योंकि ये वो गैबी रास्ता है जहां से इंसान का जिस्म बनना शुरू होता है और बच्चे का जिस्म यहां पर बंद होता है। ये वो गैबी रास्ता है जहां से रब की जात मां के पेट में बच्चे को गिजा पहुंचाती है। और इसी गैबी रास्ते पर, इसी नाव पर शहादत वाली उंगली रखकर जब कोई बंदा रब्बे करीम के इस नाम को सिर्फ 15 बार पढ़ता है, आप जिस मकसद को जहन में रखकर बैठेंगे, इंशाअल्लाह वो मकसद पूरा हो जाएगा। लोग वजीफे तो बहुत से बता रहे हैं, लेकिन ऐसे कामयाबी के राज कोई नहीं बताता। माह मुहर्रम से पहले पहले ये वजीफा सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके से आपने पढ़ना है, और मुहर्रम का महीना शुरू होते ही इसके कमालात आप अपनी आंखों से देखेंगे।
इंशाअल्लाह आप ऐसे ऐसे मौज़ा देखेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे और पछताएंगे कि काश हमने पिछले साल मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले ये वजीफा कर लिया होता। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना खास है कि आज मैं खुद भी करूंगा और बहुत से जानने वालों को भी, अपने अजीजों को ये वजीफा मैं व्हाट्सएप कर चुका हूं, सिर्फ इसलिए कि बहुत से लोग बीमार हैं। और दोस्तों, ये बीमारियां किसकी तरफ से हैं? ये रब की तरफ से हैं। ये रोजगार किसकी तरफ से है? रब की तरफ से। ये गैबी निजाम कौन चला रहा है? रब की जात चला रही है। आज अगर कोई बंदा गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम चाहता है तो नाफ पर उंगली रखकर ये वजीफा पढ़ ले। अगर कोई गैब से इलाज, बीमारियों का खात्मा चाहता है, किसी भी बीमारी से शिफा चाहता है, तो नाफ पर उंगली रखकर ये वजीफा पढ़ ले। अगर कोई बंदा अपने घर के तमाम मसाइल का खात्मा चाहता है, अपने नसीब और तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहता है, तो मुहर्रम के चांद से पहले पहले माह जुलहज के ये आखिरी दिन है। इस महीने में जो बंदा अपनी नाफ पर उंगली रखकर यह वजीफा पढ़ता है, उस बंदे के तमाम मसाइल का गैब से खात्मा हो जाता है। अगर कोई बंदा यकीन नहीं करता, आप यकीन करें या ना करें, माह मुहर्रम से पहले पहले सिर्फ एक बार अपनी नाफ पर उंगली रखकर ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। आप सारी जिंदगी दुआएं देंगे कि वाकई किसी ने माह मुहर्रम से पहले माह जुलहज की आखिरी कबूलियत की घड़ियों में ये खास अमल बताया था। दोस्तों, ये बेहद आजमुदा और आकाबिरीन के आजमाए हुए वज़ाइफ हैं, जिनको पढ़ने से वाकई तकदीरें बदल जाती हैं। वाकई बीमारियां पेशाब के जरिए खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अगर कोई शुगर का मरीज है, कमर दर्द जोड़ों का मरीज है, अगर कोई मैदे का मरीज है, अगर लड़कियों में लिकोरिया का मर्ज है, अल्लाह वालों, अगर मैं मजीद बताऊं तो बहुत सी बीमारियां हैं। आपको किसी भी बीमारी का शिकार हो तो ये वजीफा अपनी नाफ पर उंगली रखकर पढ़ लो। आप रिस्क और दौलत के वजीफे पढ़ पढ़कर थक चुके, मेहनत और मशक्कत करके थक चुके, दुनिया का हर हरबा आजमा चुके हों, तो एक बार अपनी नाफ पर शहादत वाली उंगली रखकर ये वजीफा पढ़ लो। रिस्क गैब से ऐसे आएगा जैसे रात दिन में बदलती है। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। और दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि इस वजीफ को कितनी तादाद में पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, इस अमल का एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपके वीडियो स्किप करके या काट कर देखने से अमल की कोई खास बात, वाजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया, तो दोस्तों फिर ना कहना कि वजीफे का कोई फायदा ना हुआ। मैं आपसे ये कभी भी नहीं कहता कि आप वीडियो को बार बार देखें। मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश जरूर होती है कि आप वीडियो को एक ही बार देखें और शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखें, ताकि आपको वजीफे की अच्छी तरह समझ भी आ सके और आप इन खास कबूलियत की घड़ियों से भरपूर फायदा भी हासिल कर सकें। अब आपने इस वीडियो को सिर्फ एक बार मुकम्मल देखना है और बताए गए तरीके से अमल करना है। तवज्जो के साथ, खुलूस नियत के साथ पढ़ना है और पढ़ते हुए रब्बे करीम से जो कुछ मांग सकते हो मांग लेना। तो आइए दोस्तों, अमल का तरीका बताने से पहले मुहर्रम का चांद नजर आने के हवाले से खुसूसी दुआ कर लेते हैं। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और आपकी, मेरी, हम सब की नेक जायज हाजतें और मुरादें पूरी हो जाएं। ए मेरे मालिक मौला, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता, आज तेरे मंगते भिखारी फकीर तेरे दर पर सवाली बनकर बैठे हैं। आज नाफ पर उंगली रखते ही जो कोई बीमार है, शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। जो कोई तंग दस्त है, भिखारी है, फकीर है,
अपने गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम फरमा। मौला नसीब और तकदीर के फैसले फरमा दें। माह मुहर्रम से पहले पहले आज हमारे मुकद्दर से तमाम मायूसियों और परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म फरमा दें। ए मौला, आज मुझ समेत हम सबकी नेक जायज हाजत और मुरादों को पूरा फरमा। अपने प्यारे हबीब के सदके आज हम सबकी तकदीर के मुकद्दर का सितारा चमका दें। ए मेरे मालिक मौला, हम लापरवाह हैं, हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाहकार हैं, लेकिन मेरे मौला तेरे बंदे हैं, तेरी इबादत करते हैं। मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले नाफ पर शहादत वाली उंगली का ये खास वजीफा पढ़ना हमारी किस्मत में लिख दे। ए मेरे मालिक मौला, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। ए मेरे मालिक मौला, तेरी एक खून पर ये तमाम फैसले हो जाएंगे। आज हमें खाली हाथ न लौटाना। ए मेरे मालिक मौला, ये जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों की असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसी ही जिंदगी इनके शौहर की भी गुजरे। ए मरे मालिक मौला, बील खसूस गजा फलस्तीन और हिंदुस्तान के मुसलमानों की, ईरान के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा। वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हर दम खैर फरमा। ए मरे मौला, उन सबको अपनी पनाह, अपने हिफ्जो अमान में जगह अता फरमा और कुफ्र को नेस्तो नाबूद फरमा। ए मेरे मालिक मौला, जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। अमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। अगर आप अपना कोई मकसद भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि इस दुआ में हजारों लाखों लोग शामिल होते हैं। पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह करीम को पसंद आ जाए और आपकी, मेरी, हम सबकी नेक जायज हजते पूरी हो जाए। इसलिए दोस्तों, आपने इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना है। जितना हो सके, जितना भी हो सके, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जिस तरह आप मजबूर हैं, बेबस हैं, पूरी उम्मत परेशान है। दोस्तों, आपके एक शेयर करने से, सिर्फ एक शेयर करने से ये वजीफा किसी जरूरतमंद, किसी हाजत रवा तक चला जाएगा तो अल्लाह आपके साथ साथ उसके हक में भी बेहतरी के फैसले फरमा देगा। मैंने अपना हक अदा किया। मैंने ये वजीफा हर किसी को बताने की पूरी कोशिश की। अब आपका भी हक बनता है कि आप इस वजीफे को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना हो सके फैला सकते हैं। इस वीडियो को फैलाएं और मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले के इस खास वजीफे में अपना हिस्सा भी आपने अदा करना है। अब तवज्जो कीजिएगा, अमल का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले एक बार दरूद पाक पढ़िएगा। दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अब आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान अलग परेशानी में मुब्तला है। अगर तो आप अपनी बीमारी के लिए ये वजीफा पढ़ रहे हैं, बीमारी कोई भी है, जैसी भी है, नाफ पर उंगली रखते ही अमल करते साथ ही पहले पेशाब में आपकी बीमारी रेशे रेशे से निकल जाएगी। अगर बीमार खुद पढ़ सकता है तो बेहतरीन है, अगर नहीं तो पास बैठा कोई भी बंदा बावजू बताए गए तरीके से शहादत वाली उंगली को बीमार की नाफ पर रखकर इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह बीमारी का खात्मा हो जाएगा। अब आपने अपने मकसद की नियत करने के बाद एक बार ताउज़ तस्मिया पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। बिस्मिल्लाह पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। आपने अपनी आंखों को बंद करते हुए तवज्जो सिर्फ रब की तरफ। यूं महसूस कीजिए कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म। आपने अपने सीधे हाथ की, दाएं हाथ की, राइट हैंड की शहादत वाली उंगली को बताए गए तरीके से शहादत वाली उंगली को नाफ पर रखते हुए आपने पहले नंबर पर जो रब का एक नाम पढ़ना है वो या कहारू है या कहारू रब्बे करीम का एक ऐसा गैबी मुअक्कल है जिसे पढ़ने से बीमारी का खात्मा हो जाता है। बाज औकात इंसान में कोई बीमारी नहीं होती, बाज औकात इंसान पर कोई शैतानी असरात होते हैं। दोस्तों, आज का दुश्मन आपको गोली से नहीं मारता, आज का दुश्मन आपको नजरेबंद हसद जादू जिन्नात से मारता है। यकीन कीजिए, बहुत सी बेऔलाद बेटियां ऐसी आती हैं, मसला कोई भी नहीं, या तो रब की तरफ से देर है या फिर ऐसे असरात होते हैं कि बेटियों के हमल में बंदिश होती है, बीमारियों की बंदिश होती है, बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं लेती।
तो ये बेहद आजमुदा अमल है और खुशकिस्मत है, मुकद्दर वाला है वो बंदा जो मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले पहले ये वजीफा पढ़ लेगा। आपने अपनी उंगली को नाफ पर रखते हुए या कहारू पढ़ना शुरू करना है। जो बेऔलाद है, इंशाअल्लाह बेऔलादी का खात्मा हो जाएगा। जो ला इलाज बीमारी में मुब्तला है, तो या कहारू पढ़ने से ला इलाज बीमारी का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह वालों, या कहारू को आपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अब पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तवज्जो कीजिएगा। या कहारू 1 बार हो गया, या कहारू 2 बार हो गया, या कहारू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या कहारू को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार या कहारू पढ़ते साथ ही आपने शहादत वाली उंगली पर फूंक मारकर शहादत वाली उंगली दोबारा से नाफ पर रख लेनी है। या कहारू पढ़ते दौरान आपकी शहादत वाली उंगली आपकी नाफ पर हो, आंखें बंद हो, और जब या कहारू को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लिया जाए तो शहादत वाली उंगली पर फूंक मारकर दोबारा से नाफ पर उंगली रख लेनी है। अब फौरी तौर पर या कहारू पढ़ते साथ ही आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी आयत का वजीफा है जिसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा जाता है। ये वजीफा पढ़ते दौरान अगर कोई बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़ ले। अगर कोई तंगदस्त है, भिखारी है, फकीर है, कई सालों से दुकान पर गाहक नहीं आ रहे, चलता कारोबार बंद हो रहा है, रिस्क की बंदिशें, कामयाबी हाथों से निकल जाती हैं, काम होते होते रह जाता है, कामयाबी यकीन ही हो जाती है, लेकिन एंड टाइम पर कोई ऐसा मसला हो जाता है और कामयाबी हाथों से निकल जाती है। अगर आप में से भी किसी के साथ ऐसा होता है तो अपने सीधे हाथ की उंगली शहादत वाली उंगली को नाफ पर रखते हुए आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? या कहारू से तो नजरे बद, हसद, जादू, जिनात के तमाम असरात खत्म, तमाम बीमारियां जायल, तमाम शैतानी असरात खत्म। बाज औकात इंसान की किसी छोटी गलती से भी पकड़ हो जाती है और रिस्क और दौलत बंद हो जाता है। अगर किसी की पकड़ हो जाए, किसी का रिस्क बंद हो जाए, तो नाफ पर उंगली रखकर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते दौरान अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। और सच्ची तौबा करने के बाद अब आपने अपने मकसद को यानी रिस्क और दौलत के लिए रब्बे करीम से इल्तिजा करनी है कि मौला करीम वो जो तू मां के पेट में रिस्क पहुंचा सकता है, आज मुझे भी अपने गैब से रिस्क और दौलत से माला माल फरमा। यकीन कीजिएगा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते ही इंशाअल्लाह रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा और रिस्क भी ऐसा आएगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले पहले या मुहर्रम का चांद देखा कर ये अमल कर लो। इंशाअल्लाह इसके कमलात आज मुहर्रम के महीने में आप देखोगे और मैं यकीन से कहता हूं कि इंशाअल्लाह आप मुझे हाथ उठाकर दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था। अल्लाह वालो, इसको पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने इसको अपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और ये बात अपने जहन में रखनी है कि आपने ये वजीफा पढ़ते दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। जितनी तवज्जो के साथ अपनी नाफ पर शहादत वाली उंगली रखकर ये अमल करेंगे, उतनी ही जल्द फायदा होगा। अब यहां तक अमल मुकम्मल करते साथ ही फौरी तौर पर आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये वजीफा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। अब आपने या कहारू से अपनी तमाम बीमारियों का हल करवा लिया, रिस्क और दौलत का इंतजाम करवा लिया। अब इसको पूरे साल के लिए जारी रखना भी जरूरी है। यानी अब आप चाहते हैं कि अगला मुहर्रम आने से पहले आप हर तरह की बीमारियों से शिफायाब रहें। पूरा साल ना तो कोई बीमारी, ना बेरोजगारी, ना तंगदस्ती हो और ना ही किसी चीज की कोई कमी हो, तो आखिर में आपने या हफीजू या सलामू को बढ़ना है। आखिर में नाफ पर शहादत वाली उंगली रखकर आपने रब्बे करीम के 2 नाम या हफीजू या सलामू को पढ़ना है।
अब दोस्तों या हफीजू या सलामू को पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तवज्जो कीजिएगा दोस्तों, या हफीजू या सलामू इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा, जैसे कि या हफीजू या सलामू दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या हफीजू या सलामू 2 बार हो गया, या हफीजू या सलामू 3 बार हो गया। अब दोस्तों या हफीजू का मतलब है कि हिफाजत करने वाली जात, और या सलामू का मतलब है सलामती देने वाली जात। या हफीजू या सलामू शहादत वाली उंगली नाफ पर रखकर पढ़ते दौरान फरिश्ते हिसार बना लेंगे। हिसार से मुराद आपके इर्द गिर्द, आपके घर के चारों तरफ, आपकी औलाद के चारों तरफ, आपके कारोबार के चारों तरफ फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाएंगे इंशाअल्लाह, जो गार्ड की तरह आपकी हिफाजत करेंगे, आपकी, आपके कारोबार की, आपके बच्चों की, आपकी कामयाबी की और आपकी सेहत की हिफाजत फरिश्ते करेंगे। ये दोस्तों अल्लाह वालों के वजीफे हैं, ये आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलने वाले। ये वो वज़ाइफ हैं जो मुकद्दर वालों के नसीब में आते हैं। मुहर्रम से पहले आपको आज मौका मिल रहा है, अभी भी माह जुलहज के चंद दिन बाकी हैं। दोस्तों लूट लो रब की रहमतों और बरकतों को। मुहर्रम के महीने में अगर ये मौजज़ा खुली आंखों से देखने को न मिले तो फिर कहना इंशाअल्लाह। आपने या हफीजू या सलामू को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, और याद रखिएगा कि ये तीनों अमाल पढ़ते दौरान शहादत वाली उंगली नाफ पर होनी चाहिए, तवज्जो रब की तरफ होनी चाहिए। ये ऐसा खास और शर्तियां मुजर्रब अमल आपके हवाले मैंने आज कर दिया है कि इस अमल को पढ़ने के बाद लोग आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार कल तक तू इतना बीमार था, ऐसा क्या किया कि तेरी तमाम बीमारियां चली गईं। लोग पूछेंगे कल तक तेरे घर में फांके थे, ऐसा क्या किया तूने कि मुहर्रम के महीने में तेरे रिस्क में इजाफा हो गई। ये शहादत वाली उंगली नाफ पर रखकर दोस्तों पढ़ने की देर है। मुकद्दर का सितारा ऐसा चमकेगा कि दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखने दूर दूर से आएगी। या हफिजू या सलामू को पढ़ते साथ ही अब आपने दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहे। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर आखिर में आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जातें मुबारका पर उतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। और दोस्तों दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे ज्यादा बेहतर है। लेकिन आपने दरूद शरीफ की जो तादाद है वो आपने 3, 7 या 11 बार रखनी है। इंशाअल्लाह आपको इसका भरपूर फायदा हासिल होगा। अब दोस्तों इस वजीफे का मैंने एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई है कि किसी भी तरह की गलती कोताही ना हो, क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलेगा। फौरन यह वजीफा पढ़ लो, फिर दोनों हाथ उठाकर रब्बे करीम से जो मांग सकते हो मांग लेना, और मुझे अपनी नेक तमन्नाओं और दुआओं में जरूर याद रखना, ताकि ऐसे मुजर्रब अमाल मैं आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूं। दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाएं। जो मांगा मुकद्दर फरमाएं, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाएं। अल्लाह हम सबका हमी और नासिर हो। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।